नेताजी का मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया, और मैं समझती हूँ नेताजी का लगातार आशीर्वाद हम सभी पे कायम है। और जिस तरह के चुनाव परिणाम 2024 में आए, तो अब बताइए क्या परिणाम आए और क्या कहा गया था कि 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, लेकिन लगातार ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब सभी समाज के लोग और सभी वर्ग इनकी झूठी बातों को समझ चुके हैं, और जो भ्रम की राजनीति करते हैं और जो भेदभाव की राजनीति करते हैं और जो उत्पीड़न की राजनीति करते हैं, तो मैं समझती हूँ सब लोग मिलकर इन 9 के 9 विधानसभा चुनाव में इनको एक बार फिर से शिकस्त देने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी का जो परिणाम आएगा वो एक तरह से 2027 के चुनाव की भी राह दिखाने का काम करेगा। और क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में और करल विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। और अगर कोई कमी रहती है तो उसका आकलन बड़ी गंभीरता के साथ किया जाएगा कि कोई भी बूथ में अगर कहीं भी कमी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि किन बूथों में वोट पड़ा है, किन बूथों में वोट नहीं पड़ा है। और यह करल की जो विधानसभा की जो सीट का जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है हम सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को भी ये संदेश देने का काम करेगा यह चुनाव। तो बूथ में कितनी परसेंटेज, कितना प्रतिशत वोट पड़ा है हमारा, इस पे कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। और कहाँ कम वोट होगा, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, सभी लोग एकजुट होकर इसमें कार्य करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि करहल से हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। तो मैं आप सभी सांसद का स्वागत करती हूँ और दूसरे क्षेत्र से आए हुए सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं और मजबूती के साथ, क्योंकि हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी उपस्थिति मुझे पूरा विश्वास है कि और वोटों की गिनती बढ़ाने का कार्य करेगी। भाजपा को बहुत ज्यादा पसंद आ गया, आज मीडिया की बात बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेके चलने की जो आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। ये लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में करल से ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और जहाँ 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला काम है। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय द्वारा जारी की गई है, तो ठीक है। करहल को काफी हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी ने आपके ही रिश्तेदार को मैदान में उतारा, अनुजेश को। यहाँ तेज प्रताप मैदान में सपा की साइड से, क्या लगता है किस तरह का प्रभाव डाल पाएंगे अनुजेश? मैं समझती हूँ यह एनडीए और पीडीए की लड़ाई है, और यह विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है, और यह हमारे संविधान को जहाँ बचाने की एक लड़ाई है। वही आज जो हालात पूरे प्रदेश में है, जहाँ लगातार हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहाँ हमारे किसान परेशान हैं, जहाँ हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ लगातार अन्याय हो रहा है सभी के खिलाफ, सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मेरा मानना है कि पूरा करल एकजुट होकर दिखाई देने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रयोगशाला में नारे बनाए गए हैं और नारे मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि वो नारे को जो महाराष्ट्र में, इनके सबसे बड़ी प्रयोगशाला में सबसे बड़ा जो प्रयोग किया गया इनके द्वारा, और जो भ्रम की राजनीति और जो देश को बांटने की राजनीति जो करी गई भाजपा के द्वारा, वो आज सभी लोगों के सामने उजागर है। और हमने पिछले चुनाव में देखा है कि कैसे सभी लोग जो त्रस्त है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया है उत्तर प्रदेश। मैडम, लगातार आरोप लगता रहता है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा परिवारवाद, खुद ही राह पर चल पड़े। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के अगर हम लोग सभी सांसद लोगों को देखें,
या मुख्यमंत्रियों को देखें, तो हम अगर आकलन करेंगे तो सबसे बड़ा परिवार अगर कहीं नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है। और ये जैसे मैंने पहले ही कहा, ये एनडीए वर्सेस पीडीए की लड़ाई है और मजबूती के साथ पीडीए लड़ेगा लड़ाई। उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक निर्देश जारी किया है खासकर डीएम और कमिश्नर के लिए कि जमा ऋण और या इस तरीके के उद्योगों को जो जिलाधिकारी या कमिश्नर सबसे ज्यादा उनके यहाँ आएंगे उनको रैंकिंग के आधार पर वो दी जाएगी। मैं समझती हूँ जहाँ हजारों करोड़ रुपए की बात हुई थी कि निवेश आ रहा है प्रदेश में, एमओयू साइन हुए थे लाखों करोड़ रुपए के, तो आज उन एमओयूज का क्या स्थिति है? मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी को यह समझ आ गया है कि एमओयू खाली हवा की बातें थी, आज धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, आज ओवर स्टॉकिंग हो रही है। तो मैं समझती हूँ अब बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि यह कार्य जो सरकार करती है और जो आज इनको समझ आ रहा है कि ये पूरी तरह अपनी कही हुई बातों में विफल साबित हुए हैं, तो जनता तैयार है ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को हटाने के लिए। भाजपा को बहुत ज्यादा